हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, या हिंदी में कहते हैं कूट लेखन कूट वाचन। ठीक है ना। कोडिंग क्या होता है? किसी भी शब्द को अपने मन से कोई भी नियम बना के और उस नियम के अनुसार अर्थविहीन कर दो, उसको अर्थविहीन कर दो। कभी कभी हम कहते हैं ना कोड वर्ड में बात करते हैं जो किसी को पता नहीं चलता, हमारे दोस्त को पता चलता है। हम दोस्त मिलके क्या हम कोड में बात करते हैं। अगर किसी को पता नहीं चलना होता तो हम क्या करते हैं, किसी भाषा का एक छोटा सा कोड बना देते हैं, फिर उस भाषा में बात करते हैं। हम दोस्तों को ही पता चलता है और किसी को पता चलता नहीं है। ठीक है ना। तो कोडिंग क्या होता है? कोई अर्थयुक्त कोई शब्द है जिसका कोई वास्तव में अर्थ है। जैसे बादल है, अब इस बादल को हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 में बदल दिया। अब 1 2 3 4 बोलेंगे, दोस्त समझ जाएगा ऐसा बादल की बात कर रहा है। पार्टी है, पार्टी का नाम रख लिया 205, तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा 205 दोस्त बोल रहा है, इसका मतलब पार्टी की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो कोड क्या होता है? किसी भी अर्थयुक्त शब्द ना उसको बिना अर्थ का कर दो, कोई भी नियम लगा के, अपनी मर्जी से कोई भी नियम लगा दो और उसका मतलब अर्थहीन कर दो। ठीक है ना, मीनिंगलेस कर दो। जो मीनिंग फुल शब्द होता है उसको मीनिंग लेस करना क्या कहलाता है? कोडिंग या कूट लेखन। लिखा हुआ जैसे देखो, किसी अर्थपूर्ण या अर्थयुक्त शब्द को विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर युग्म या संख्या में बदलने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। जैसे ये अजय है, अजय को हम अगर एक आगे अपना नियम बना दिया मन में कि भाई एक एक शब्द जोड़ के लिखना है, तो ए के आगे बी, जे के आगे के, ए के आगे बी और वाई के आगे जेड, तो बी के बी जेड बोलेंगे। इसका मतलब ये क्या, अजय को हमने कोड किया है। या फिर ऐसे कोड कर सकते हैं, डिजिट में कोड कर दो। अंकों में अगर करते हैं तो ए पहले नंबर पे आता है, जे 10वें नंबर पे आता है, ए वापस पहले नंबर पे आता है और वाई 25 पे आता है। तो 11,10,125 ये अजय का कोड हो गया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अब इससे हमें पता थोड़ी चलेगा कि ये अजय का है। ठीक है। तो हमें डी कोड करना है। डी कोड का मतलब क्या है? डी कोड का मतलब है ये जो अर्थविहीन जो शब्द है ना या अक्षर है ना, इसको वापस अर्थयुक्त में बदलना। उसको वापस किस में बदलना? अर्थयुक्त में बदलना। क्या कहलाता है? डी कोडिंग कहलाता है, कूटवाचन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे ये शब्द देखो, ये शब्द अर्थविहीन है, इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमने नियम लगा के, नियम क्या है? एक एक अक्षर पीछे किया है या उल्टा किया, सॉरी इसमें उल्टा किया। एन का उल्टा एम, एफ का उल्टा यू, पी का उल्टा के, वी का उल्टा ई, एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच। ठीक है ना। तो ये मीनिंगलेस शब्द है, इसको मीनिंगफुल कर दिया। यानी जो अर्थयुक्त है उसको अर्थविहीन में करना क्या कहलाता है? कोडिंग। और अर्थविहीन जो शब्द है उसको अर्थयुक्त करना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। यही है, सबसे सिंपल टॉपिक है। और ये अगर प्रश्न में एग्जाम में आ जाता है तो ये क्वेश्चन सही होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो टाइम खाता है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है मैं वापस बता देता हूँ। कोडिंग का मतलब कोई अर्थयुक्त शब्द है या जिसका कोई न कोई अर्थ है, उसको बिना अर्थ के अपने नियमानुसार बदल दो, वो क्या कहलाता है? कोडिंग। और जो हमने अर्थविहीन शब्द बनाया ना, उसको वापस अर्थयुक्त बनाता है। इसका उल्टा, कोडिंग का उल्टा, अर्थविहीन को अर्थयुक्त बनाना, तो वो विधि क्या कहलाएगी? डिकोडिंग कहलाएगी। अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ABCD, पूरे ABCD का कौन सा डिजिट कौन से डिजिट पे है, कौन से अंक पे है, कौन से क्रम पे है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको ध्यान रखना है कि A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे पे, या जैसे G 7वें पे, K 11वें पे, O 15वां पे। देखो ये अगर उल्टा लिखे तो Z पहले नंबर पे। अगर हम दाईं तरफ जाएंगे, दाईं तरफ का मतलब इधर जाना है और बाईं तरफ का मतलब इधर जाना है। बाईं तरफ मतलब इधर जाना है, दाईं तरफ मतलब इधर जाना है। जैसे मैंने लिखा बाईं तरफ जाना है मतलब इधर जाना है। लेफ्ट, बायां का मतलब लेफ्ट। बाईं तरफ कहे तो लेफ्ट की ओर जाना है। बाएं से कहे, बाएं से शुरू मतलब इधर से शुरू होना, इधर जाना है। तो देखो इधर से शुरू हुआ, इधर गया। और बाईं तरफ मतलब इधर से शुरू होना, उधर जाना है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। और बाएं से के लिखा हुआ है, इसका मतलब बाएं से शुरू करना और राइट की ओर जाना है, दाएं की ओर जाना है। ठीक है। अगर दाईं तरफ लिखे
यानी दाईं ओर, तो बाएं से शुरू करेंगे और दाईं ओर जाएंगे। लेकिन दाएं से कहे तो दाएं से शुरू करेंगे और बाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई। तो एक तो ये रेखीय क्रम होता है इसका, ये दाईं तरफ ये होता है क्रम और बाईं तरफ ये क्रम होता है। ठीक है। उसी तरह अगर कोई सर्कल पे, अगर कोई वृत्त पे ABCD लिखी है तो इधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ ABCDEFG इधर की तरफ है, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉक घड़ी ऐसे घूमती है ना, राइट ऐसे घूमती है, तो क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्लॉकवाइज और हिंदी में दक्षिणावर्त, हिंदी में दक्षिणावर्त। अगर यही अक्षर उल्टे होते, इधर की होते ABCDEFG ऐसा उल्टा होता, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वामावर्त। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वामावर्त। ठीक है ना। अगर उल्टा है, ऐसे उल्टा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वामावर्त। उसको हम क्या कहेंगे, वामावर्त। या घड़ी का उल्टा तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज अक्षर घूम रहे हैं, और ऐसे घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एक तो आपको ये बात ध्यान रखना है, क्रम दाईं तरफ ऐसे होता है, बाईं तरफ ऐसे होता है। अगर सर्कल है तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ABCD घूमेगी। अब बाईं तरफ या बाईं ओर जाना है तो दाएं से शुरू होंगे और बाईं ओर जाएंगे। बाएं से बोले तो बाएं से शुरू होंगे और दाईं तरफ जाएंगे। अगर दाईं तरफ बोले या दाईं ओर बोले तो बाएं से शुरू होंगे और दाईं तरफ जाएंगे। अगर दाएं से बोले तो दाएं से शुरू करेंगे और किधर जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे। एक ये। बाकी आपको डिजिट याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, एजोटी याद रखो, AJOTY, सॉरी ई 5वें पे होता है, J 10वें पे, O 15वें पे और T 20वें पे और Y 25वें पे। ये तो कम से कम 5 याद हो जाएंगे। बाकी आपको ये शब्द याद करने हैं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद करना है, मन रटना है, इसको बस याद करना है। और दूसरा, कौन किसका उल्टा है ये बात ध्यान रखना। A किसका उल्टा है, Z का उल्टा A का उल्टा Z। ठीक है ना भाई, Z का उल्टा A और A का उल्टा Z, B का उल्टा Y का उल्टा B, C का उल्टा X का उल्टा C, D का उल्टा W का उल्टा D, V का उल्टा E का उल्टा V, इसका F का उल्टा U का उल्टा F, G का उल्टा T का उल्टा G, H का उल्टा S, I का उल्टा R, J का उल्टा Q, K का उल्टा P, L का उल्टा O और M का उल्टा। अब इसको याद करना है। एक तो ये याद रखो, लव शब्द, लव में क्या, L किसका उल्टा है, O का, L किसका उल्टा है, O का। और V किसका उल्टा है, देखो V और E एक दूसरे के उल्टे हैं, V का उल्टा E का उल्टा V। एक तो ये लव याद रखो, तो इससे पता चल जाएगा L O का उल्टा है और O का उल्टा L है, V का उल्टा E और E का उल्टा V। बाकी AZ तो सबको पता है, पहला अक्षर और लास्ट अक्षर उल्टे होते। BY इसको याद रखना है तो बाय, हम लिखते हैं ना बाय, द्वारा, बाय याद रखो। ये CX याद रखना है, तो एक गाड़ी आती है क्रक्स यामा, पहले एक गाड़ी आती थी क्रक्स यामा, तो CX, C का उल्टा X। DW डॉन, DW डॉन याद रखो, या फिर ये याद नहीं रखो, सीधा ऐसे याद रख दो, सीधा ऐसे याद रखो कि D या फिर वुड याद रख लो, वुड याद रख लो, तो W का उल्टा D का उल्टा W। EV का तो मैंने बता दिया। UF का अगर आप फालतू लिखो, FALTU, अगर फालतू लिखो तो FU हो जाएगा, या फिर उफ, UF करो, उफ, F का उल्टा U का उल्टा U। और इसमें GOAT, गोट याद रखो, तो G का उल्टा T का उल्टा G, गोट याद रखो इसमें। ठीक है। H और S मिलता जुलता नाम है, H और S मिलता जुलता नाम है। IR इंदिरा राजीव, ठीक है, IR हो जाए। जैक्स कालिस, खिलाड़ी है जैक्स कैलिस। KP केविन पीटरसन, LO उसमें बता दिया
MN यानी मन, 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 ये उल्टा अक्षर, ये आपको ये चीज़ें सारी याद होनी चाहिए, तभी आप पकड़ पाओगे। एक तो नंबर याद होने चाहिए, क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, कौन से अक्षर कौन से नंबर पे आता है ये याद रखना, और कौन किसका उल्टा है ये याद रखना। इसकी मैंने बहुत सारी ट्रिक बता दी। ये इंदिरा राजीव है, आई का मतलब इंदिरा और आर का मतलब राजीव, इससे याद रह जाएगा। JQ जैक कालिस, जैक कालिस या कैलिस है, नाम तो वैसे कैलिस है, ठीक है। और KP का तो आप कुछ भी रख दो, केविन पीटरसन रखो, केविन पीटरसन, LO तो है ये, और इसका MN मन, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब प्रश्न आएंगे। प्रश्न पहला टाइप, प्रश्नों का पहला टाइप क्या है, अक्षरों की कोडिंग, अल्फाबेट की कोडिंग होगी पहले। तो देखा क्या, जिस सांकेतिक भाषा में राइज को लिखा गया है, जिस सांकेतिक भाषा में किसको लिखा गया है, राइज को लिखा गया है, तो उस भाषा में गोट को क्या किस अक्षर में लिखेंगे। तो देखो इसका अक्षर कौन सा है भाई, आर किसके 18 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 5 पे आता है। इधर क्या है, ये इधर क्या है, T 20 पे आता है, K 11 पे आता है, U 21 पे आता है, G 7 पे आता है। ठीक है भाई। एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो विपरीत लेटर है ना, उनका योग हमेशा 27 होगा। देखना, A 1 पे आता है, A आता है 1 पे, और Z आता है 26 पे, तो उनका योग क्या होगा, 27। इसका मतलब अगर दो अक्षरों का योग 27 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो आप भले। जैसे मैं ये लूँ HS, H कौन से अक्षर पे है, 8वें पे, और प्लस S कौन से पे, 19 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 27। जो अक्षर विपरीत होते हैं उनका क्या होता है, योग 27 होता है। उनके अंकों का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, विपरीत अक्षरों के अंकों का योग 27 होता है। विपरीत लेटर्स, ऑपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षरों के अंकों का योग कितना होता है, 27 होता है। ये ध्यान रखना। बाकी ये तो मैंने आपको बताई दी। अब हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, टाइप 1 अक्षर कोडिंग। ये R 18 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 5 पे। तो देखो पहला अक्षर ये 18, ये 20, मतलब 2 बढ़ रहा है, 9 पे, 11 पे, 19 पे, 21 पे, 5 पे, 7 पे, यानी +2 +2 +2 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें भी +2। तो इधर भी क्या करो, +2, G के बाद में 2 करो, H I इस ऑप्शन में ही है I, और किसी ऑप्शन में I है ही नहीं, और किसी ऑप्शन में I है ही नहीं, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी देखो, O के बाद में PQ, A के बाद में BC, और T के बाद में UV। +2 करना, ऊपर भी +2 हो रहे हैं, तो इधर भी हमें क्या करने हैं, +2 करने हैं। बस यही कोड होता है। जैसे सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को हमने क्या लिखा, फ्रेंड को लिखा है EQHDMC। तो देखो इसमें क्या है, F कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, R 18 पे, ये 9 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, और ये 4 पे, ये 5 पे, ये 17 पे, Q 17 पे, H 8 पे, D 4 पे, M 13 पे, और C 3 पे। तो देखो ये पहला अक्षर 6 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 17 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 4 है, ये 3 है, यानी -1 करना है। तो -1, R से -1 करेंगे तो क्या आएगा, R से -1 करेंगे तो Q आएगा, Q। तो Q क्या है, Q 3 ऑप्शन में, इसमें। तो आगे चेक करो, A एक माइनस करेंगे तो Z पे जाएगा, तो QZ दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखो, I से 1 कम क्या होता है, J से 1 कम I होता है। I इसमें भी है, I इसमें भी है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में कोई है। E का 1 माइनस क्या होता है, D, E का 1 माइनस होता है D, ये ऑप्शन सही।
और एस का एक माइनस क्या होता है आर, और एच का एक माइनस क्या होता है जी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, -1 करना है बस, ठीक है ना। यही होता है कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में, और कुछ नहीं। किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को लिखा गया है OLVEGOU लिखा जाए तो ब्रोट को किससे लिखेंगे, तो ब्रोट को किससे लिखेंगे, अक्षर देखो भाई, अक्षर लिखो, M 13 पे, O 15 पे, T 20 पे, 8 पे, 5 पे, 17 पे, 18 पे, O 16 पे, L होता है 12 पे, V होता है 22 पे, WXYZ ठीक है, E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, O होता है 15 पे, और U होता है 21 पे। मतलब क्या, पहले अक्षर में 3 जोड़े हैं, 3 + 3 फिर -3 +2, O 15 पे, सॉरी O 16 नहीं, O 15 है, O 15 पे है, ठीक है ना भाई। तो +2 -3 +2 -3 +2 R +2 -3 +2 -3 7 +2 और ये -3, OPQR -3, R 18 पे ना, सॉरी R मैंने सॉरी ये 19 पे होता है भाई, ध्यान रखना। ये 18 पे होता है, ये 18 पे और S 19 पे। तो देखो +2 -3 +2 -3 +2 -3 और +2। तो इधर भी ऐसे करो, +2 करो पहले, +2 B का +2 की C होगा D, सॉरी B का +2 क्या होगा D, C D, D इसमें भी है, D एक ही ऑप्शन में है, D एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। फिर भी आगे चेक करो, R का -2 क्या होगा, +2 -3 क्या होगा QPO, इसका O का एक माइनस क्या होगा +2, क्या करना है +2 -3 +2 -3 +2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। देखो देखिए B के लिए ये +2 है, CD R के लिए -3 है, QPO, और O के लिए ये +2 है, PQ, R -3 है, R से -3 जाओ, U से TSR -3 +2 GHI +2 HGFE -3 और T में +2 UV +2। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नियम लगा, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश को ARPKSH लिखा जाए, इसका मतलब देखो ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे अक्षर जो इधर है वो इधर है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा किया है, इसी अक्षर को ही उल्टा कर दिया है, इसी अक्षर को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। देखो ये पहले नंबर पे है, सेम टू सेम, देखो जो प्रकाश की स्पेलिंग में वो सारे के सारे इधर है, इसका मतलब अब ना तो 1 + 1 - कुछ नहीं किया गया। ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, ये 7 पे है। तो देखो 3 वाला पहले आ गया, 2 वाला वहीं है, 1 वाला यहाँ आ गया, 4 वाला वहीं है,
7 वाला यहाँ आ गया, 6 वाला वहीं है और 5 वाला ही। तो इधर भी ये कर दो, इधर क्या करो प्रकाश में मदर्स को 1 2 3 4 5 6 7, मदर्स में भी यही कर दो। +3 पहले लाओ, +3 लाएंगे हम पहले, +3 पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा T, फिर क्या लाना है 2 लाना है, तो 2 कौन है O, फिर क्या लाना है 1 लाना है M, फिर क्या लाना है 4 लाना है H, फिर क्या लाना है 7 लाना है S, फिर क्या लाना 6 लाना है R, फिर क्या लाना 5 लाना है E। TOMHSRE, ये ऑप्शन सही हो गया। वापस समझो, देखिए वापस समझो। वापस समझो, देखो ये जो प्रकाश के स्पेलिंग में जितने भी लेटर हैं सेम लेटर यही है। इसका मतलब इसमें ही कुछ फेरबदल किया है, क्योंकि लेटर सेम है ना, इसमें ही कुछ फेरबदल किया है। तो ये देखो प्रकाश में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अक्षर थे, इन्होंने क्या कर दिया 3 नंबर वाले को पहले रख दिया, 2 नंबर वाले को वैसा का वैसा, 1 नंबर को यहाँ ले, 4 नंबर वैसा का वैसा पढ़ाए, 7 नंबर को आगे लेके आ गए, 6 नंबर वैसा का वैसा और 5 नंबर को आगे लेके आ गए। तो इधर भी गिनती कर दो, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब वो पैटर्न लागू कर दो, कौन सा वो पैटर्न 3 2 1 4 7 6 5। तो इधर 3 पे कौन है, 3 पे T है तो T लिख दिया, इधर 2 पे कौन है O है तो O लिख दिया, इधर 1 पे कौन है M है तो M लिख दिया, इधर 4 पे कौन है H है तो H लिख दिया, इधर 7 पे कौन है S है तो S लिख दिया, इधर 6 पे कौन है R है R लिख दिया, इधर 5 पे कौन है E है तो E लिख दिया। TOMHSRE, TOMHSRE ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखो ये ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू को ऐसा लिखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे। देखो इसमें भी देखो जो ब्रेक थ्रू में जितने भी लेटर्स है वो सारे के सारे इधर आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू में जितने भी लेटर्स है वो सारे के सारे इसमें भी आ रहे हैं। तो इसमें रैंकिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्होंने क्या किया R, पहला R 2 को यहाँ लिख, 2 को यहाँ लिया, फिर 1 B 1 A 4 E 3 E 3 T 6 K 5 R पहला R हो गया, दूसरा R 8 O H 12 U 10 O 9 H 12 G 11। तो इस लेटर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स है। तो 12 लेटर्स को इस क्रम में दर्शाओ। 2 नंबर को पहले आएगा 2 नंबर, पहले आएगा 2 नंबर, 2 नंबर पे कौन है I है, पहले नंबर पे आएगा I एक ऑप्शन में ही है, I एक ऑप्शन में ही है। पहले 2 आया I, देखो इधर गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पहले किसको लाओ 2 को लाओ, 2 पे कौन है I, फिर 1 को लाओ, 1 पे कौन है D, फिर 4 को लाओ, 4 पे कौन है T, फिर 3 को लाओ, 3 पे कौन है S, फिर 6 को लाओ, 6 पे कौन है I। ठीक है, फिर 6 के बाद में 7 को लाओ, 6 के बाद में 5 को, सॉरी 5 को, 5 पे क्या है R, 5 के बाद में 8 को लाओ, 8 पे क्या है U, इसके बाद में 12 को लाओ, 12 पे कौन है 12 पे, इधर 12 पे N, 12 पे N, 11 पे कौन है G, इधर 11 पे O है तो O लेके आ जाओ। इसका मतलब ये ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में पता चल गया
गिनती करते रहो, गिनती लिखो, सेम टू सेम स्पेलिंग दिखे, अगर स्पेलिंग सेम टू सेम दिखे तो अंक दे दो इनको, अंक देके फिर इस अंक को किधर कोड किया गया वो सेम टू सेम कोड इधर भी लागू करना है। क्या 2 1 4 3 6 5 8 12 10 9 H7 है, एक H7 है भाई, एक H7 है यहाँ पे, पहला H7 है। 7 अपन लिखना भूल गए, पता है 7 हम लिखना भूल गए। U कौन सा है? U 10 है। ठीक है, 2 1 4 3 6 5 8, 8 के बाद में 7, 8 के बाद में क्या है 7, 7 के बाद में क्या 10 है, 10 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 11 है। तो चेक कर लो भाई, 2 नंबर पे आई है, 2 नंबर पे आई, 1 नंबर पे डी है, 1 नंबर पे डी है, 4 नंबर पे टी है, 4 नंबर पे टी है, 3 पे एस है, 3 पे एस है, 6 पे आई है, 6 पे आई है, 5 पे आर है, 5 पे आर है, 8 पे यू है, 8 पे यू है, 7 पे बी है, 7 पे बी है, 10 पे आई है, 10 पे आई है, 9 पे टी है, 9 पे टी है, 12 पे एन है, 12 पे एन है, 11 पे ओ है, 11 पे ओ है। मतलब जब सेम दिखे, सेम स्पेलिंग, सेम लेटर्स पूरे के पूरे रिपीट हो तो इस तरह से गिनती लिख के आप सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन, यदि रैन को ये लिखा गया है IZRM, रैन को लिखा है IZRM, तो किंग को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? देखो भाई, अब आपको मैंने कहा ना उल्टा पता होना चाहिए। देखो आर का उल्टा कौन है? आई। ए का उल्टा कौन है? जेड। आई का उल्टा कौन है? आर। एन का उल्टा कौन है? एम। तो उल्टा कर दो। के का उल्टा कौन होता है भाई? पी होता है, मैंने बताया केविन पीटरसन। आई का उल्टा कौन होता है? आर, इंदिरा राजीव। एन का उल्टा कौन होता है? एम, मन। और जी का उल्टा कौन होता है? टी, गॉट बताया था मैंने। तो PRMT, PRMT। कौन से अक्षर किसके उल्टे होते हैं ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 5वां, यदि सांकेतिक भाषा में ब्राइट को ये लिखा है तो राइट को क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये सेम अक्षर ब्राइट, ब्राइट में बी छोड़ के राइट पूरा का पूरा सेम आया है, ठीक है ना। तो राइट के लिए क्या है? राइट। बी के लिए इन्होंने क्या लिखा है? एस लिखा है। आर के लिए क्या लिखा है? पी लिखा है। आई के लिए क्या लिखा है? के लिखा है। जी के लिए क्या लिखा है? आर लिखा है। एच के लिए क्या लिखा है? एन लिखा है। टी के लिए क्या लिखा है? यू लिखा है। तो इधर क्या ब्राइट में बी ही तो गायब किया है, बी को छोड़ दो, PKRNU, राइट में ये आ जाएगा। RIGHT है, RIGHT है, तो PKRNU, तो PKRNU बी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ये इसका पहला टाइप हो गया है, ये इसका पहला टाइप हो गया। अभी वापस समझाऊं मैं, ब्राइट और राइट में देखो सब अक्षर कॉमन है एक बी के अलावा, ठीक है। तो ब्राइट में जो जो अक्षर लिखे हैं इसमें बी हटा दो, क्या बच जाएगा? राइट में। इस राइट में जो अक्षर है वो इस राइट में आ जाएंगे, तो कौन से? PKRNU। दूसरा टाइप, पहला टाइप खत्म हो गया। दूसरा टाइप, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ये लिखा है, चेयर को ये लिखा है और ईयर को 729 लिखा है, तो हेयर को किस लिखेंगे? इसमें देखो भाई, इधर भी आर, सी को क्या लिखा है इन्होंने? सी को लिखा है 5, एच को लिखा है 3, ए को लिखा है 2, आई को लिखा है 6, आर को लिखा है 9। इधर ई को लिखा है 7, ए को लिखा है 2। अब देखो इन दोनों में जो अक्षर है कॉमन, उसी से ये बना है। इन दोनों में जो अक्षर है उन
उनको उन अक्षरों में से कुछ अक्षर छांट के ये लिखा है। तो देखो एच इसमें है, एच है, आर इसमें है, ठीक है, ई इसमें है, ई इसमें है, आर इसमें है, आर इसमें है। तो देखो भाई एच को यहाँ पे क्या दिया, 3 नंबर दिया है, 3 लिख दो। ई को क्या नंबर दिया है भाई, ई इसमें है नहीं, ई यहाँ, ई को इन्होंने क्या दिया, 7 नंबर दिया है। ए को क्या दिया भाई, 2, इधर भी ए को 2 दिया, इधर भी ए को 2 दिया, इसका मतलब ये कॉमन है, सेम है, देखो सेम है ना। इसमें देखो ए को इसमें भी 2 है और आर को इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, ठीक है ना। तो हम तुलना करेंगे, एच को यहाँ 3 लिखा है, ई को यहाँ 7 लिखा है, और फिर ए को यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो आर को यहाँ पे भी 9 लिखा है, यहाँ पे भी 9 लिखा है। 37 29 पहला ऑप्शन, 37 29 पहला ऑप्शन। यदि RIPSLE को ये लिखा जाए और वाइफ WIFE वाइफ को 41 12 लिखा है, तो PEWSL को क्या लिखा जाएगा। तो देखो भाई इसमें भी कॉमन है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, एफ या है नहीं, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से इन दोनों को मिला के ये अक्षर बना, ये शब्द लेटर्स की सीरीज बनाइए, ठीक है, इन दोनों को मिला के। तो देखो इसमें P है, P को यहाँ पे क्या लिखा है, P को देखो भाई, P को इन्होंने 6 लिखा है, P को 6 लिखा है, P को 6 लिखा है, I को 1 लिखा है, P को 3 लिखा, सॉरी R को 6, I को 1, P को 3, S को 0, L को 8 और E को 2। इधर W को 4, I को 1, F को 9, E को 2। इधर कर दो, P को क्या लिखा भाई, P को 3 लिखा है, तो P को 3, ठीक है भाई, P को इन्होंने 3 लिखा है। फिर E को इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये 2। फिर W इसमें है नहीं, इसमें है, W को इन्होंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4। फिर S इसमें है नहीं, इसमें S को क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो ये 0। L को इसमें क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8, 32,408, ठीक है भाई। ऐसे तुलना करना है, जब कुछ कॉमन दिखे तो तुलना करना है। कैट को 24 लिखे और सैड को 24 लिखे, तो सी को क्या लिखेंगे। अब आपको पता है सी कितने पे आता है, 3 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, टी कितने पे आता है, 20 पे। तो 20 और 1 21 और 3 24, यानी इसको सबको जोड़ा है, यानी जोड़ के लिखा है। इधर देखो एस क्या आता है, 19 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, 19 और 1 20 और 4 24, यानी कि इनके अक्षर के अंकों को जोड़ा है, अक्षर के अंकों को क्या किया है, जोड़ा है। तो ये एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पे और ई आता है 5 पे। तो जोड़ दो, 19 और 8 27 और 5 32, अक्षरों को जोड़ दिया, तो जोड़ दो आप भी, 32 हो जाएगा। यदि डीप को 60 लिखा जाए और रेबिट को 100 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, अंकों को या जोड़ा या घटाया होगा। देखो डी को क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, इसको 5, इसको 5, इसको 16, पी 16, तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 6 20 और 1 30, ये 30 होता है। इसका मतलब इन्होंने 30 को 2 से गुणा किया है, इसका योग करके 2 से गुणा कर दिया है। तो आर कितने पे आता है, 18 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, आई 9 पे, टी 20 पे। 18 और 1 19, 19 और 19 58, 58 और 20 78। रैबिट को 18, 1 19, 19 और 2, 19 और 2 कितना होता है, 21, 30, 50, इसका जोड़ होता है 50, और 50 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब इन
इनमें क्या किया गया है, अक्षरों के अंकों का योग जोड़ के 2 से गुणा किया है। तो इसको जोड़ो, H कितना 8 पे, A 1 पे, I 9 पे और R 18 पे। जोड़ो देखे, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 36, और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, 72, 72। उत्तर क्या हो जाएगा 72 यानी कि 72। यदि 123 को 36 लिखा जाए और 225 को 81 लिखा जाए तो 451 को क्या लिखेंगे, 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि अंकों को जोड़ के स्क्वायर किया है। 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसके भी अंकों को जोड़ दो और स्क्वायर कर दो, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। बस जोड़ के स्क्वायर करना होता है। ये है कोडिंग डिकोडिंग, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अगला टाइप तीसरा क्या है, यदि नीले को हरा तथा हरे का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल तथा लाल का अर्थ पीला है, तो कच्चे केले का रंग क्या होगा। कच्चे केले का रंग कैसा होता है भाई, हरा होता है ना, कच्चे केले का रंग होता है हरा, लेकिन यहाँ पे हरे का अर्थ क्या दे रखा है, सफेद दे रखा है। कच्चे केले का रंग होता है हरा, लेकिन हरे को यहाँ पे क्या दिखाया है, सफेद दिखाया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सफेद। 256 का अर्थ लाल रंग की चौक है। 256 का क्या है, लाल रंग की चौक है। इसको मैं थोड़ा मिटा के मैं आसानी से समझा दूंगा, समझाता हूँ। देखो भाई 256 का अर्थ क्या किया है, 256 का क्या किया है, लाल रंग चौक। 579 589 क्या किया है, हरे रंग का फूल, हरे रंग फूल। फिर 425 का अर्थ है, सॉरी 245 का अर्थ है, 245 का है सफेद रंग चौक, सफेद रंग चौक। तो पूछा क्या है, सफेद को किस अंक से संबंधित किया गया है। सफेद को इन दोनों में, इनमें सफेद का अंक कौन सा होगा, 2 देखो का कॉमन है। पहली बात तो 5 तीनों में कॉमन है, 5 है ना, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ में भी है, तो इसका मतलब 5 तीनों में कॉमन है। ऐसा कोई है जो तीनों में कॉमन है, देखो ये 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, 3 कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रंग होगा, रंग 3 में कॉमन आ रहा है, रंग तीनों में कॉमन आ रहा है। फिर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 पहले वाले में कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, तो 2 के लिए मैं त्रिभुज बना देता हूँ, त्रिभुज। इन दोनों में कॉमन क्या है, चौक। इन दोनों में कॉमन क्या है, चौक। अब सफेद का पूछा है, तो दोनों के रंग के लिए 5 हो गया और चौक के लिए 2 हो गया, तो बचा क्या 4, और इधर क्या बचा सफेद, यानी सफेद के लिए कौन सा अंक होगा 4 होगा। सफेद के लिए कौन सा अंक होगा 4 होगा। वापस समझ लो, 256 को इन्होंने लिखा है लाल रंग का चौक, 589 को लिखा है हरे रंग का फूल, 245 को लिखा है सफेद रंग का चौक। तो देखो 5 इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों में शब्द कौन सा कॉमन है, रंग, तो 5 किसके लिए आ गया, रंग के लिए आ गया। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दूसरा चौक इधर भी है, चौक इधर भी है, इसका मतलब चौक के लिए क्या हो गया 2 हो गया। अब ये 2 हो गए तो बचा क्या सफेद, इधर क्या बचा अंक 4 बचा, तो सफेद के लिए क्या हो जाएगा 4 अंक। यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो बताओ फल कहाँ लगते हैं। फल कहाँ लगते हैं भाई, वृक्ष पे लगते हैं ना, फल तो वृक्ष पे लगते हैं, लेकिन वृक्ष को यहाँ पे क्या कहा है, आकाश कहा है। वृक्ष को आकाश, फल वृक्ष पे लगते हैं, वृक्ष को इन्होंने क्या बोल दिया
आकाश, तो उत्तर क्या होगा? आकाश। यदि किताब को घड़ी, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश तथा शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो बताओ सामान ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? सामान ढोने के लिए किताब का उपयोग होता है क्या? घड़ी का होता है क्या? किसका होता है? थैले का होता है। सामान ढोने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थैले का करते हैं। लेकिन यहाँ पे थैले को क्या बोला है? यहाँ पे थैले को बोला शब्दकोश। थैले को क्या बोला है? शब्दकोश। इसका मतलब सामान ढोने के लिए क्या काम आएगा? शब्दकोश, क्योंकि थैले को यहाँ पे क्या बोल दिया है? शब्दकोश बोला है। ठीक है ना? तो शब्दकोश सामान ढोने के लिए काम आ जाएगा। यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो प्यास बुझाने के लिए किसका उपयोग होगा? प्यास बुझाने के लिए उपयोग किसका होता है भाई? पानी का। प्यास बुझाने के लिए उपयोग किसका होता है? पानी का होता है। लेकिन पानी को यहाँ पे क्या बोल दिया है? बिजली बोला है। प्यास बुझाने के लिए पानी काम आता है, लेकिन पानी को यहाँ पे बोला है बिजली। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? बिजली उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है भाई। तो भाई ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट पूरा हो गया है। एक और पार्ट आएगा जिसमें ये कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगी। अभी तक पूरी नहीं हुई, एक क्लास और लगेगी। एक क्लास के बाद में कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज की क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।